जलप्रपात, नदी और राज्य। जलप्रपात, नदी और राज्य लिखेंगे। पहला जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात। नदी का नाम। हाँ, जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात। गांधी जलप्रपात। जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक। शरावती नदी कर्नाटक। शरावती नदी जोग एवं गरसोपा जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक। तो जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक में ना। कहते हैं कि कर्नाटक में ही जो है रंजय कुंचिकल जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ? कर्नाटक। लालबाग कहाँ है? तो लालबाग कहाँ? कर्नाटक ना। वृंदावन गार्डन कहाँ है? ना कर्नाटक, मैसूर। फिर लिखेंगे धुआंधार जलप्रपात। बहुत टॉप क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। धुआंधार, कपिल धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा कौन नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। तो धुआंधार जलप्रपात पूछ देगा एग्जाम में कि प्राकृतिक रूप से गोर्ज बनाकर जो है पत्थर काटकर जलप्रपात बनने वाला, तो धुआंधार जलप्रपात। जसवंत धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो जबलपुर। जबलपुर किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर। कपिल धारा नर्मदा नदी, धुआंधार नर्मदा नदी। आशुतोष, नर्मदा नदी का उद्गम सतपुरा पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से यह निकलती है नहीं और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। यह गुजरात के जीवनदायिनी रेखा के नाम से जानी जाती है। कौन नदी के नाम से? गुजरात के जीवनदायिनी के नाम। पूछ देगा कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। दूसरा क्वेश्चन कि मानव की खोपड़ी सबसे पहले कहाँ मिला? तो नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी। गुजरात की जीवनदायिनी रेखा नदी नर्मदा नदी। फिर एग्जाम में आया कि डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी। एक और क्वेश्चन आशुतोष जो आता है बीपीएससी में कि नर्मदा और ताप्ती के अलावे कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ना? दामोदर नदी। लिख लेंगे साइड में कहीं भी कि नर्मदा और ताप्ती नदी के अलावे, नर्मदा और ताप्ती नदी के अलावे दामोदर नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के अलावे, नर्मदा और ताप्ती नदी के अलावे रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। मध्य प्रदेश आशुतोष, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल के संस्थापक राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल ना। एक क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? फॉरेस्ट वन प्रबंधन संस्थान ना। लिख लेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल नहीं। वन में प्रथम स्थान कौन है? मध्य प्रदेश नहीं। अब एग्जाम में और क्वेश्चन आता है कि बड़ा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार किस पठार से हुआ है? तो मालवा के पठार से। लिख लेंगे मध्य प्रदेश में
काली मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार से हुआ है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार से हुआ है। मालवा के पठार से हुआ है। मालवा के पठार से हुआ है। अब आगे लिखेंगे डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा 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 जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात मुचकुंड नदी। कौन नदी? मुचकुंड नदी। डुडुमा जलप्रपात मुचकुंड नदी उड़ीसा। कौन? कहाँ? उड़ीसा। नहीं, उड़ीसा के राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा राउरकेला। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। नहीं। कोणार्क मंदिर उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। नहीं। गाहिर मठ कहाँ? उड़ीसा। गोपालपुर समुद्री तट उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। नहीं। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा। और पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ? उड़ीसा। नहीं, पारादीप बंदरगाह से जापान देश को लोहा का निर्यात किया जाता है। नहीं, कहते हैं कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हरिमोहन मांझी। नहीं। और सुभद्रा योजना कहाँ? उड़ीसा। नुआखाई त्योहार कहाँ? उड़ीसा। नहीं। हाँ, मंदिरों का शहर भुवनेश्वर। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर। फिर लिखेंगे आगे चुलिया जलप्रपात। हाँ, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी मध्य प्रदेश ना। अब एग्जाम में आता है स्त्रोत चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनपद पहाड़ी के इंदौर जिला के महू नामक स्थान से निकलती है। तो जब भी एग्जाम में आ जाए चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से। चंबल नदी किस पहाड़ी से निकलती है? जनपद की पहाड़ी से ना। सबसे अधिक दर्रा निर्माण करने वाला नदी चंबल नदी। नहीं, पूछता है उत्खात बीहड़ नदी। भारत के बीहड़ नदी ऊपर खाबर नदी के नाम से किसको जाना जाता है? चंबल नदी को। किसको नाम बताया जाता है? चंबल नदी को। कोटा किस नदी के तट पर है? ग्वालियर किस नदी के तट पर है ना? ग्वालियर चंबल नदी के तट पर है। चुलिया जलप्रपात, जवाहर सागर जलप्रपात, सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सा है? आपको चंबल। फिर लिखेंगे आगे चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। इसी पे क्वेश्चन आता है कि जगदलपुर किस नदी पर है ना? लिख लेंगे जगदलपुर छत्तीसगढ़। जगदलपुर छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी। जगदलपुर छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी। जगदलपुर छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी। अब एग्जाम में आता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? रंजन। तो लिखेंगे इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती गोदावरी के सहायक नदी है जो दंडकारण्य पठार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जो दंडकारण्य पठार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है ना। अफसोस। तो दंडकारण्य पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़। नहीं, लिख लेंगे दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि बैली डीला लौह यस्क खान कहाँ है ना? बैली डीला लौह यस्क खान छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? कोरबा एल्युमिनियम इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर। स्वामी विवेकानंद
हवाई अड्डा रायपुर। धान की डालियां छत्तीसगढ़। नहीं, अगला लिखेंगे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। हुंडरू 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 जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड। नहीं, रांची का पठार झारखंड। नहीं, हजारीबाग का पठार झारखंड। छोटा नागपुर का पठार के दो भाग हैं, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी। नहीं, बेतला वन्य जीव अभयारण्य पलामू झारखंड। नहीं, बेतला विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग ना। दीपावली के अवसर पर जेल से कूदकर भागने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी नेता हाँ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। स्वर्ण रेखा नदी परिसी शहर जमशेदपुर। नहीं, कौन? जमशेदपुर। और लिख लेंगे दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा। मांडवी नदी गोवा ना। गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा 1987 में दिया गया। गोवा की राजधानी पणजी है। एग्जाम में आता है कि पणजी किस नदी के तट पर है ना। सबसे छोटा समुद्र तट वाला राज्य गोवा और सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य गुजरात ना। सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य गुजरात। नहीं, तो पूछता है गौर कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। लिख लेंगे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बिहार नदी एमपी। 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 फिर लिख लेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, कावेरी नदी तमिलनाडु, तमिलनाडु सॉरी कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक ना। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी जो है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है और कावेरी नदी से ही एक नहर निकलती है जिसका नाम केपी नहर है। नहीं, ब्रह्मगिरी और चंद्रगिरी दो पर्वत हैं जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन भिक्षु गुरु भद्रबाहु के साथ जाकर वहां पर उन्होंने अपना उपवास के दौरान जो है शरीर को प्राण को त्याग किया। नहीं, तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सा नदी निकलती है? तो कावेरी नदी, नेत्रावती नदी, अमरावती नदी, हेमावती नदी, शरावती नदी, ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। नहीं, अब लिख लेंगे कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी कर्नाटक। कुंचिकल